नमस्कार दोस्तों व मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आज हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण में शब्द प्रकरण की, शब्द विचार की चर्चा करेंगे। और शब्द विचार पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे तब हमने व्याकरण के अंग, तो व्याकरण के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 की बात की थी हमने वर्ण, नंबर 2 की बात की थी शब्द, और नंबर 3 की बात की थी वाक्य। तो हम वर्ण विचार की चर्चा कर चुके हैं, अच्छी प्रकार से वर्ण विचार को पढ़ चुके हैं। और वर्ण विचार में हमने संधि को भी पढ़ लिया है और उपसर्ग भी पढ़ लिए हैं, क्योंकि उपसर्ग ऐसा टॉपिक है जो संधि से जुड़ा हुआ और संधि उपसर्ग से जुड़ी हुई है। तो ये दोनों चीज़ों की हम चर्चा कर चुके हैं वर्ण विचार में, और वर्ण विचार को भी पढ़ चुके हैं और संधि को और उपसर्ग को भी अच्छी प्रकार से पढ़ चुके हैं। लगभग इसमें हमारी 30 के लगभग वीडियो हैं जो कि प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। तो आज हम बात करेंगे शब्द विचार पे, और शब्द विचार में अधिकांशतः व्याकरण का प्रयोग हो जाएगा। शब्द विचार में बहुत सी व्याकरण के टॉपिक है जो कंप्लीट हो जाएंगे। तो शब्द विचार को पढ़ते हैं उससे पहले हम शब्द की परिभाषा जान लेते हैं। शब्द कहते किसे हैं? शब्द कहते किसे हैं? ये शब्द की परिभाषा क्या है? तो शब्द होते हैं वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ये परिभाषा होती है। लेकिन कहीं कहीं ये सार्थक समूह नहीं मिलता। तो क्या मिलता है? वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जो कि एक वर्तनी की दृष्टि से या भाषा की दृष्टि से बात करें हम तो परिभाषा क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। कैसे गलत हो जाती है इसकी हम चर्चा करते हैं अभी। जैसे हमारे सामने एक शब्द आता है घर। कौन सा शब्द है? घर। हम इसके वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? जैसे घ प्लस में ए, र और ए, यही इसका वर्ण विच्छेद हुआ। और मान लीजिए जैसे मैंने लिख दिया विद्यालय शब्द लिख दिया, तो इसमें क्या है? व ई द य आ ल और ए, य प्लस में ए, इतने वर्ण है इसके अंदर। तो इन वर्णों की चर्चा करें हम। घर क्या है? ये सारे के सारे वर्ण हैं। ये क्या है? वर्ण हैं सारे के सारे। और वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। अगर एक बार के लिए हम इसको काट दें, सार्थक समूह को, ये परिभाषा पूछ ली जाती है, बहुत एग्जाम में पूछती है। जैसे क्या कहते हैं? बताइए आप। शब्द कहते हैं वर्णों की समूह को। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। सबसे पहले उत्तर में यही मिलेगा। दूसरे नंबर पे क्या मिलेगा? सार्थक वर्णों के समूह। दूसरे पे ये मिलेगा। तीसरे ऑप्शन पे क्या मिलेगा? वर्णों के सार्थक समूह। तो ऐसे ऑप्शन मिलते हैं। तो देखते ही पता चल जाएगा इन वर्णों को एक साथ इकट्ठा कर दिया, इन वर्णों को एक साथ इकट्ठा कर दिया तो क्या हो गया? ये समूह बन गया। और समूह बन गया तो हम क्या कहेंगे? ये शब्द क्या है? एक वर्णों का समूह है। ये वर्ण शब्द क्या है? वर्णों का समूह है। माननी बात समूह है, लेकिन सार्थक वर्णों के समूह को, वर्ण तो सार्थक ही होते हैं। ऐसे लेकर क ख ग अंग मैं ये की बात करें, स्वर की बात करें, व्यंजन की बात करें, किसी भी बात करें तो वर्ण तो सार्थक ही होते हैं। तो सार्थक वर्णों के समूह को परिभाषा ये तो है बिल्कुल गलत।
ये कुछ हद तक सही होती है, मान लेते हैं एक बार इसको सही, लेकिन तीसरे ऑप्शन को भी पढ़ना चाहिए। तीसरे ऑप्शन में क्या पता इससे बढ़िया दिया हो, वर्णों के सार्थक समूह को, तो ये अब ऑटोमेटिक गलत हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। किस प्रकार से, सार्थक समूह होना चाहिए। सार्थक का मतलब होता है, सार्थक का मतलब होता है स अर्थ के साथ, स अर्थ के साथ होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। जैसे ये वर्ण समूह है हमारे पास, ये वर्ण है, इनको जोड़ेंगे, इनको मैंने जोड़ा, इनको जोड़ने से क्या बन गया, जैसे ये है, तो जैसे ये है जोड़ा व और वह के अंदर ई की मात्रा, द, य, आ, ले, विद्यालय, आप इसको ऐसे भी लिख दें विद्यालय। तो ये क्या हो गए, वर्णों का एक समूह हो गया, जोड़ दिया। इसी प्रकार से ये शब्द दिया हमारे सामने, इसको हम जोड़ देते हैं। जैसे घर, तो मैं सबसे पहले किसको ले लेता हूँ, र को ले लेता हूँ, र में ए जोड़ दिया और इसके बाद ले लेता हूँ घर, रग, क्या बन गया, रग। क्या ऐसा कोई शब्द होता है, नहीं होता। ये वर्णों का समूह है कि नहीं है, बताओ मेरे को आप। ये रग है, क्या इसमें 4 वर्ण नहीं है, बिल्कुल है। क्या इसमें 4 वर्ण नहीं है, बिल्कुल है। तो दोनों में शुद्ध कौन सा है, दोनों में एक जैसे वर्ण है, दोनों में एक जैसे वर्ण है, लेकिन ये क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है और ये क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो यही इसलिए कहा है कि वर्णों का समूह होना चाहिए, वर्णों का समूह होना चाहिए, लेकिन वर्णों का समूह क्या होना चाहिए, एक सार्थक होना चाहिए। सार्थक मतलब जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, वही शब्द माना जाएगा, वही क्या माना जाएगा, शब्द माना जाएगा। जैसे रग लिखा हमने, तो ये शब्द है, बिल्कुल नहीं है। और इसी रग में से 4 वर्णों का घर लिखा हमने, तो घर शब्द है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका अर्थ है, ये सार्थक शब्द है, ये सार्थक नहीं है। तो यानी जिस वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए, कई परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ कि आप आगे अब भविष्य में कभी भी इसको गलत नहीं करेंगे प्रश्न को, भी वर्ण किसे कहते हैं। बहुत सारे वर्ण हैं, कोई सा वर्ण ले लीजिए, जिसका अर्थ निकलता हो, जिसका अर्थ निकलता हो वही क्या है, सार्थक है, और वही शब्द की परिभाषा में आएगा। इस प्रकार से आप देख लीजिए। जैसे अब तो हमने बात की बेसिक शब्द किसे कहते हैं, इससे पहले हम पढ़ चुके थे वर्ण। तो अब इसमें चर्चा करते हैं शब्दों को कितने भागों में बांटा, शब्दों को कैसे पढ़ेंगे हम, शब्दों को किस प्रकार से पढ़ेंगे, और शब्दों को पढ़ने के लिए इसकी क्या नियम है, क्या व्यवस्था है। तो व्यवस्था की बात करें तो लिखेंगे हम, शब्दों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। शब्दों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। और 4 भाग कौन कौन से हैं, उन भाग की चर्चा करें हम। तो 4 भाग, जैसे नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 में आता है हमारा, नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 में आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द, ध्यान रखें इन चीज़ों को, शब्दों को विशेष तौर पे आप बारीकी से शुरू से वीडियो को देखते रहें, क्योंकि शब्द ऐसे हैं जो पूरी व्याकरण का एक ब्यौरा आपको सामने प्रस्तुत कर देगा। कहाँ तत्सम होते हैं, कहाँ तद्भव होते हैं, क्या तत्सम होते हैं, क्या शब्द होते हैं, क्या पर्यायवाची होते हैं, क्या विलोम शब्द होते हैं, कैसे मुहावरे होते हैं, किन का प्रयोग कहाँ होता है, इनको अलग अलग पढ़ते हैं हम। शॉर्ट ट्रिक में जहाँ भी हमें इसकी वीडियो दिखी हम पढ़ लेते हैं तुरंत इनको, पर इसकी मूल जड़ हमें पता ही नहीं है, कहाँ से आए हैं, ये कैसे हैं। तो हम इसकी बात करें उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं, 5 प्रकार बताए गए हैं। तो 5 प्रकार में सबसे पहला प्रकार आता है तत्सम। क्या आता है, तत्सम।
और दूसरे की बात करें, दूसरा आता है तद्भव। उत्पत्ति हुई है इनकी, कैसे, किस किस प्रकार से? तत्सम के शब्दों से उत्पत्ति हुई है हिंदी भाषा में, तद्भव के शब्दों से उत्पत्ति हुई है हिंदी भाषा में शब्दों की। और तीसरा इसमें देशज, देश से कुछ उत्पन्न हुए शब्द, उनकी उत्पत्ति हुई है। नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 में कुछ विदेशी शब्द भी हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। और नंबर 5 की बात करें, कुछ संकर शब्द हैं। क्या हैं? कुछ संकर शब्द हैं, उनकी भी चर्चा करें हम, तो वो भी हिंदी भाषा में कुछ प्रयोग किए जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार बताए गए हैं। 5 प्रकार में सबसे पहले तत्सम। तत्सम क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम बारीकी से करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप इतना याद रखें कि उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। कैसे प्रयोग किए जाते हैं, कैसे याद रखेंगे आप, उनकी नियम मैट्रिक वाइज और नियम के साथ वीडियो लेके आऊँगा। पहले आप इनको बेसिक इसका स्ट्रक्चर समझें। तद्भव वे शब्द होते हैं जो हिंदी में नए उत्पन्न हुए हैं, या फिर उनको संस्कृत के थे या उनको बदल कर हिंदी में लिख दिया गया। देशज वो शब्द होते हैं जो किसी भी भाषा के नहीं होते हैं पर लेकिन देश से ही उत्पन्न हुए हैं, क्षेत्रीय भाषाओं से, बोली से उत्पन्न हुए हैं। विदेशी शब्द वो होते हैं जो विदेशी भाषाओं से, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी के ऐसे बहुत सारे भाषाएं हैं, उनके शब्द हैं, फ्रेंच, इटालियन, उनके जो हिंदी भाषा में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और संकर वे शब्द होते हैं जिनको दो भाषाओं से मिलकर एक शब्द का निर्माण होता है और वो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। समझे मेरी बात? तो इसके बाद बात करें हम 2 नंबर की, तो 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है, तो 4 भागों की चर्चा करेंगे। तो 4 भाग में पहला भाग उत्पत्ति के आधार पर और उसके भी 5 भेद। दूसरे की बात करें तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा है? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा है। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनकी चर्चा करें हम। तो सबसे पहले बात, इसमें एक नंबर 1 होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। नंबर 2 की बात करें तो इसमें होता है यौगिक शब्द। और नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 में आता है योग रूढ़ शब्द। तो ये हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, इनकी व्युत्पत्ति हुई है कैसे, रूढ़ शब्द कैसे होते हैं, यौगिक कैसे होते हैं, कौन से रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्दों की हम चर्चा करेंगे, बारीकी से करेंगे। सबसे पहले आपको इतना याद रखना है, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। यौगिक, योग प्लस में रूढ़, यौगिक शब्द हैं, उनकी बात करें तो किस प्रकार से हैं। और योग रूढ़ बिल्कुल बारीकी से आपको समझा दिया जाएगा। इन शब्दों पे आएंगे तो हम आपको ऐसी चीज़ें बारीकी से समझाएंगे, आप भूल भी नहीं पाओगे, कभी भी भूल नहीं पाओगे, देखते याद आ जाएगी आपको चीज़ें। तो इसके बाद बात करते हैं हम 3 नंबर की। 4 की हमने बात की है, तो इसमें बात करते हैं 3 नंबर की। तो तीसरा नंबर होता है प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों की बात करें तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को हमने, जो हमारी व्याकरण है, इसने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में इसको बांटा है। जिसमें सबसे पहली बात करेंगे हम, नंबर 1 की बात करेंगे विकारी। नंबर 1 की बात करेंगे विकारी और नंबर 2 की बात करेंगे अविकारी, जो विकारी नहीं है, जिसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता हो। विकारी मतलब परिवर्तन होता है और जिसमें परिवर्तन नहीं होता हो वो क्या होता है? अविकारी। तो विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्दों में किस किस शब्दों को लिया जाता है? विकारी शब्दों के अंदर जैसे आता है संज्ञा, पढ़ेंगे हम। जब विकारी का नंबर आएगा तब इसमें संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे और विशेषण पढ़ेंगे और क्रिया पढ़ेंगे। देखिए, तत्सम भी पढ़ेंगे,
तद्भव पढ़ेंगे, देशज विदेश संकर पढ़ेंगे, उसके बाद रूढ़ शब्द पढ़ेंगे, यौगिक पढ़ेंगे, योग रूढ़ पढ़ेंगे, फिर प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। तब सबसे पहले हम विकारी को लेंगे और विकारी के बाद संज्ञा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सर्वनाम पढ़ेंगे अच्छी प्रकार से, फिर विशेषण पढ़ेंगे, फिर क्रिया विशेषण, उसके बाद अविकारी का नंबर आएगा। और अविकारी में होता है क्रिया विशेषण। विकारी का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन होता है, संज्ञा में परिवर्तन होता है, लिंग वचन काल कारक आदि के हिसाब से जो भी परिवर्तन होता है वो सारे के सारे क्या हैं, विकारी। लिंग के हिसाब से परिवर्तन हो, वचन में परिवर्तन हो, कारक में परिवर्तन हो, काल में परिवर्तन हो, किसी भी प्रकार से परिवर्तन होता है शब्दों में, वो सारे के सारे किस में आएंगे, विकारी में। और जिनमें परिवर्तन नहीं होता, जिनको हम बदल नहीं सकते, कारक संज्ञा सर्वनाम विशेषण के हिसाब से कुछ भी नहीं बदल सकते, वो क्या है, वे अविकारी शब्द। और अविकारी में क्या आते हैं, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और आता है संबंध बोधक, और आता है समुच्चय, समुच्चय बोधक, और एक आता है इसके अंदर विस्मय आदि बोधक। तो 4 प्रकार इसके अंदर ये बताए गए हैं और 4 इसके अंदर ये है। फिर हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, इनको पढ़ने के अविकारी पढ़ने के बाद अविकारी पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, संबंध बोधक पढ़ेंगे, समुच्चय बोधक पढ़ेंगे, विस्मय आदि बोधक पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार हैं, प्रयोग के आधार पर कितने हैं, प्रयोग के आधार पर 2 हैं, और 2 में विकारी अविकारी ये पूछ लिया जाता है, संज्ञा विकारी शब्द है, अविकारी सर्वनाम विकारी है। तो इनको बारीकी से हम पढ़ेंगे, नंबर वाइज इनको पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, तब आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा और समझ में आएगी। तो इसके बाद बात करते हैं नंबर 4 की हम। तो ये हमारा अंतिम जो शब्दों का मूल रूप से जो भेद है उसमें 4 नंबर। इसमें आता है अर्थ के आधार पर, भी किसी शब्द का अर्थ किस प्रकार से निकल रहा है, उसी अर्थ के आधार पर शब्द कितने भागों में बांटा है, उसी अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। इन्हीं 2 भागों में चर्चा करें हम तो सबसे पहला इसके अंदर आता है सार्थक, अभी पढ़ा हमने सार्थक, और दूसरा आता है निरर्थक। और पहला सार्थक और निरर्थक क्या होते हैं, तो उसी प्रकार से मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर में कि सार्थक तो वो होते हैं जिन शब्दों का अर्थ हो, जिन शब्दों का अर्थ हो और जिन शब्दों का अर्थ ना हो, और जिन शब्दों का अर्थ ना हो या न हो। तो ये चीज़ है हमारा बेसिक शब्द विचार। हम पढ़ेंगे किस प्रकार से पढ़ेंगे, क्या क्या शब्द है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे 4 प्रकार हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं शब्दों के कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ यौगिक योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण जो विकारी अविकारी हैं इनको हम पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के बाद क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चयवादी बोधक पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर जिसमें सार्थक पढ़ेंगे और निरर्थक पढ़ेंगे। सार्थक जिन शब्दों का अर्थ होता है वो सार्थक होते हैं, और जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता वो क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं। और जिन शब्दों का आप कहेंगे जी निरर्थक शब्द तो होते ही नहीं, तो किस प्रकार से नहीं होते, निरर्थक शब्दों का ये प्रयोग हिंदी भाषा में क्यों किया गया है, तो उसको हम आगे पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। भी ऐसे शब्द भी हैं, सार्थक की हम चर्चा नहीं कर रहे, ऐसे शब्द भी हैं जो निरर्थक है, और निरर्थक है उनको भी अर्थ के अंदर लिया जाता है, उनको भी हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो कल हम चर्चा करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो कल हम उत्पत्ति के आधार पर तत्सम और तद्भव की बड़ी बारीकी से नियमों के साथ और जो ट्रिक के साथ भी लेके आने वाला हूँ। आप यकीन मानिएगा, आपने अगर शुरू से वीडियो लगा रहे हैं आप हिंदी की, और वर्ण विचार किए है, संधि उपसर्ग आपने अच्छी प्रकार से किए हैं, अपनी वीडियो देख कर किए हैं, आराम से समझ के किए हैं, तो यकीन करिएगा
कि आपको हिंदी कुछ ही समय में हिंदी व्याकरण पर पहले 0 थे तो अब सीधा 70% आपका अधिकार हो जाएगा। तो इस चीज़ पे बने रहें, आप वीडियो देखते रहें, बिल्कुल बारीकी से चीज़ें करवाई जाती है। मतलब जैसे ट्रिक, आइए ये देखिए ट्रिक लगा दी, 2-4 शब्द बताएं, काम कर रही है, हर जगह काम नहीं कर रही, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कहाँ काम करेगी ट्रिक, कहाँ नहीं करेगी, किस प्रकार से ट्रिक का प्रयोग करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। तो इसकी चर्चा हम करेंगे, आप बने रहें, कंटिन्यू देखते रहें। और देखने के लिए आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जब भी वीडियो डाली जाए तो आपको तुरंत पता चले। ये 20-25 मिनट की वीडियो आप कहीं भी कभी भी चलते रास्ते में या दिन में 2 बार कभी भी देख सकते हैं, बोर भी नहीं होंगे और चीज़ें साथ के साथ समझ भी जाएंगे। परीक्षा के लिए भी और हमारी हिंदी मातृभाषा है तो उनके प्रयोग के लिए भी चीज़ें समझ जाएंगे, तो जैसे और काम आए जाएगी आपके आगे। तो कैसी लग रही है आपको ये क्लास? तो वीडियो को आप लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े लोग जुड़ेंगे तभी मोटिवेशन होगा, क्योंकि जुड़ेंगे तभी चीज़ें और बारीकी से करवाने में या और इसके साथ अच्छी टेक्निकल तरीके से या अच्छी टेक्निक के साथ करवाएंगे और ज़्यादा सुविधा होगी आपको। आप मित्रों के पास शेयर करें इसे, और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसको, क्योंकि इसी प्रकार से आगे आपको चीज़ें मिलती रहेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।